नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र नामदेव ने भोपाल की लोकतांत्रिक राजधानी से पूरे प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जब सरकार को ठेका प्रथा का पूर्ण रूप से अंत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा ने वर्षों से मेहनतकश मजदूर, युवाओं, कर्मचारियों और परिवारों के सामने सपने तोड़े हैं। नामदेव ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के सामने आज असुरक्षा और सबसे बड़ा संकट है। न नौकरी की स्थिरता है, न भविष्य की गारंटी। मुख्य उद्देश्य हमारा कि मध्य प्रदेश से ठेका प्रथा समाप्त हो। तो ये ठेका प्रथा मतलब किस संस्थाओं से आप खत्म करवाना चाह रहे हैं? ठेका प्रथा हर जगह से हम खत्म कराना चाहते हैं। जहां स्थायी काम है वहां स्थायी जॉब मिले और ये ठेका प्रथा उस स्थायी कामों से समाप्त किया जाए। जैसे कि फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहां पे मजदूर जो है काम करता है और वो डायरेक्ट कंपनी से बात नहीं कर पाता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, ठेका में दे देते हैं और जो परमानेंट कंपनी कर्मचारी रहते हैं उनको तो पूर्ण वेतन मिलता है, लेकिन जो ठेके में काम करते हैं वो ना तो उनको किसी प्रकार की सुविधा मिलती है, ना उनको किसी प्रकार का लाभ मिलता है। वो हमेशा अपने को ठगा हुआ असुरक्षित महसूस करते हैं। काम मेहनत मजदूर करता है और उसका लाभ ठेकेदार ले जाते हैं। पूर्ण उसको भुगतान नहीं हो पाता है, ना तो उनको पेंशन योजना बन पाती है, ना तो उनको कोई सुविधाएं दे पाते हैं। तो मजदूर और भी मजबूर होता जा रहा है और भी गरीब होता जा रहा है। इसलिए जो है ठेका प्रथा कंपनी से खत्म हो। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट के भी स्थायी संस्थान है, जैसे कि शिक्षण संस्थान है, स्कूलों में भी अतिथि शिक्षक के रूप में रख रहे हैं वही ठेका वाला पद्धति कि आप जो है तो आपको 6 महीने 1 साल के लिए, और जब उसकी ओवर एज हो जाती है तो उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। उससे युवा जो है बहुत प्रताड़ित है, मानसिक क्षति उसकी हो रही है, शारीरिक शोषण हो रहा है और उसका परिवार बिखरने की ओर हो जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश रोहेला को ज्ञापन सौंपकर सार्थक ऐप से अटेंडेंट्स का विरोध जताया है। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ रूपनारायण शर्मा ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ोदिया के समस्त सीएचओ और एएनएम की उपस्थिति में मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक ऐप से अटेंडेंट्स का विरोध जताया। वर्कर है और जो शासन ने सार्थक ऐप से उपस्थिति लगाने के लिए एक आदेश निकाला है, हम उसके विरोध में आज इकट्ठे हुए और हमारा आवेदन बीएमओ साहब के माध्यम से सीएमएल साहब तक पहुंचाना है। इस सार्थक ऐप में हम लोग की बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हम लोग अधिकतर फील्ड में जाते हैं, फील्ड में ड्यूटी करते हैं, फील्ड में भ्रमण करते हैं। हमने सार्थक ऐप के विरोध में ज्ञापन दिया है। हम सारे फील्ड कर्मचारी हैं और हम सब लोग फील्ड में काम करते हैं। 5-5, 10-10 हजार की जनसंख्या पर काम करते हैं। फील्ड में कोई वाहन उपलब्ध नहीं रहता, अपने अपने साधन से व्यवस्था करके जाना पड़ता है। फील्ड में नेटवर्क भी नहीं मिलता, जिसलिए हम अपना उससे सार्थक ऐप से हाजिरी दे पाए। सीएचओ नहीं, जो समस्त फील्ड स्टाफ है, एएनएम है, सीएचओ है, एमपीएस है, समस्त फील्ड स्टाफ द्वारा आज सार्थक ऐप के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि फील्ड में नेटवर्क समस्या और भिन्न भिन्न गांवों में उनकी ड्यूटी लगना, इन सब कठिनाइयों को देखते हुए सार्थक ऐप की उपस्थिति देना उनके लिए कठिन है। पर इस बात को समझते हुए हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इस संबंध में क्या कर सकते हैं, क्योंकि शासन के समस्त कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप पे उपस्थिति देना अनिवार्य है। आज मोहन बड़ोदिया सीएचसी पर सार्थक ऐप के विरोध में मोहन बड़ोदिया के सीएचओ और एएनएम के द्वारा मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश रोहेला को ज्ञापन दिया गया है और सार्थक ऐप का विरोध किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम फील्ड पर रहते हैं और हमारे द्वारा अटेंडेंस रेगुलर नहीं लगाई जा पा रही है। इस कारण से इसका विरोध करते हुए बीएमओ को आज ज्ञापन सौंपा गया है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में किसानों को खाद के लिए ई टोकन बनाना पड़ रहा है। इसको लेकर किसान करीब 3 दिनों से परेशान हो रहे हैं। वहीं सुबह 11 बजे किसानों ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि आज सोमवार सुबह से एमपी ऑनलाइन और कियोस्क पर जाकर बैठे हैं। ऐसे में सर्वर डाउन के चलते ई टोकन नहीं बन पा रहा। वहीं दुकान संचालकों का कहना है कि सर्वर कुछ देर चलता है फिर डाउन हो जाता है और ऐसे में सुबह दुकान पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। किसानों ने कहा कि ई टोकन प्रणाली का सरलीकरण करना
चाहिए और सर्वर को भी जो समस्याएं हैं उसे दूर करना चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन बडोरिया में सर्वर डाउन के चलते जो ई टोकन है वो नहीं बन पा रहे। इस वजह से लगातार जो किसान है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वर कुछ देर चलकर डाउन हो जाता है जिस वजह से जो काम है वो रुक जाते हैं। शाजापुर जिले के मोहन बडोदिया में किसानों को खाद के लिए ई टोकन बनाना पड़ रहा है और इसको लेकर किसान करीब 3 दिनों से परेशान चल रहे हैं। और वही सुबह 11 बजे किसानों ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि आज सोमवार सुबह से एमपी ऑनलाइन और कियोस्क पर जाकर बैठे हैं। ऐसे में सर्वर डाउन के चलते ई टोकन नहीं बन पा रहा। वही दुकान संचालकों का कहना है कि सर्वर कुछ देर चलता है फिर डाउन हो जाता है और ऐसे में सुबह से दुकान पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। किसानों ने कहा कि ई टोकन प्रणाली का सरलीकरण करना चाहिए और सर्वर की समस्या को दूर करना चाहिए। तो सीधी तस्वीरें मोहन बडोरिया से। घास की समस्या टोकन नहीं बन रहा क्या? नहीं बन रहा। कब से आए आप लोग? 3 दिन क्या हमारे आते आते। हाँ है, साइड नहीं चल रही। कौन से गाँव से आया? 50 से क्या नाम है आपका? है नाम क्या है? उमराव सिंह। ये टोकन नहीं बन रहा है। 3 दिन हो गए, साइट ही नहीं खुल रही। 5 मिनट खुलती है कि किन किन किसान को करते हो। 5 मिनट में क्या होता है। अभी आप टोकन का इंतजार कर रहे हैं? खड़े देवीलाल कहाँ से? बड़ोदिया। खाद बोले टोकन नहीं बनी रही, साइट नहीं चली रही। यहाँ वहाँ तो 8 बजे का ही जाऊँ तो फिर बचा 5 बजे तक जाऊँ। क्या नाम है? मेहरबान सिंह गंजेड़ा। और आगे बढ़ेंगे। महाकाल मंदिर फैली अव्यवस्था और आम लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए मंदिर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोहे के पुल से महाकाल मंदिर तक पैदल मार्च निकाला, जहां नारेबाजी करते हुए महाकाल मंदिर प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं का कहना था कि उज्जैन वासियों के लिए भस्म आरती में अलग से व्यवस्था की जाए और सप्ताह में 3 दिन आम लोगों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए और दर्शन के नाम पर आम लोगों के साथ रहें, भेदभाव को बंद किया जाए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखिए, महाकाल मंदिर फैली अव्यवस्था और आम लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए मंदिर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने लोहे के पुल से महाकाल मंदिर तक पैदल मार्च निकाला, जहां नारेबाजी करते हुए महाकाल मंदिर प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं का कहना था कि उज्जैन वासियों के लिए भस्म आरती में अलग से व्यवस्था की जाए और सप्ताह में 3 दिन आम लोगों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए और दर्शन के नाम पर आम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को बंद किया जाए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकाल मंदिर में लगातार अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और महाकाल मंदिर पर प्रदर्शन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकाल मंदिर में कितनी अव्यवस्थाएं चल रही है, हमने आज हमारी एक मांग रखी है। सबसे मुख्य विषय है कि ये 250 रुपए की रसीद बंद की जाए। एक्चुअल में 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी 250 रुपए नहीं लगा करते थे। तो हमारा मंदिर प्रशासक महोदय से निवेदन है कि 250 रुपए की रसीद बंद की जाए। भस्म आरती के लिए भी हम लोगों ने अभी एक मुहिम चलाई है कि भस्म आरती में उज्जैन के लोगों की पृथक व्यवस्था की जाए। उज्जैन के लोगों को किसी नेता के थ्रू या किसी बहुत परेशानी आती है, सप्ताह में 1 दिन कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए प्रशासक की ओर से कि भस्म आरती की जो समस्या है उसमें उज्जैन के लोगों को कम से कम राहत मिल जाए। जय श्री महाकाल। आज यूथ कांग्रेस के छोटे भाई अर्पित यादव जी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर प्रशासक साहब के नाम एक ज्ञापन हमने दिया गया है। यूथ कांग्रेस की मांग है कि जो 250 रुपए की जो रसीद कटती है वो निःशुल्क हो। 3 दिन सप्ताह में गर्भगृह की परमिशन दी जाए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है माननीय कलेक्टर साहब प्रशासक महोदय से कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा अगर गर्भगृह में चले जाता है तो उसको आप जेल डाल देते हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शिक्षा, गरीबों को पोषण, महिलाओं की स्थिति गंभीर है। आज की स्थिति में 60 लाख बच्चे स्कूलों में कम हो गए हैं, जबकि बजट बढ़ गया है और आज 12 बच्चों के बजट पर और 40 गाय पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही कुपोषित हैं।
देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। इसकी समीक्षा का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को साधुवाद देता हूं कि साल 2012-13 और 14-15 में 1 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे और आज 1 करोड़ 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 7,000 करोड़ रुपए से 37 करोड़ रुपए बजट बढ़ गया। 50 लाख बच्चों की संख्या घट गई है। फिर उनका राशन कहां गया? बच्चों को खान मंत्री संतरी उससे जुड़े अधिकारी खा गए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को साधुवाद देता हूं, बजट 5 गुना बढ़ गया, लेकिन ना अंजीर है, ना दूध है और ना काजू के, ना एप्पल सेब है। फिर भी ये मिड डे मील का खाना कौन खा रहा है? स्कूलों से 50 लाख बच्चे कम होना राष्ट्रीय त्रासदी है। कांग्रेस मुख्यमंत्री से मांग करती है कि राज्य और केंद्र से शिक्षा को लेकर जितना पैसा आया उसका ऑडिट होना चाहिए। शिक्षा से जुड़े सभी टेंडरों की ईडी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। शिक्षा से जुड़े हुए सभी चीजों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? किसानों को प्याज के दाम न मिलने पर बोले जीतू पटवारी। आज किसानों को किसी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। 11 दिन में जो मुख्यमंत्री 34 करोड़ रुपए विदेश यात्रा में खर्च करते हैं वो मध्य प्रदेश का क्या भला करेंगे? किस चीज का दाम मिल रहा है किसानों को? सिर्फ प्याज की बात नहीं है, एक फसल ऐसे बता दो। सोयाबीन का दाम मिल रहा है, गेहूं का दाम मिल रहा है, मक्का का दाम मिल रहा है, कोई वेजिटेबल दूसरी उसका दाम मिल रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा यातना देने वाले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 साल तक वहां किसानों को तांडव मचाते रहे 3 काले कानून को लेकर। एमएसपी का वादा करके सरकार में आज तक उस पर काम नहीं किया। दूसरे नंबर पर किसानों का सबसे बड़ा विरोधी हमारे शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री। 1400 स्कूल, 1400 स्कूल सिंगल टीचर के हमारे यहां, सिंगल टीचर। 25% स्कूलों में प्रदेश के गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ये सरकारी उत्तर है मध्य प्रदेश शासन का, ये मेरा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी हैं मुख्यमंत्री। ये भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया? कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं। किसी प्रकार का मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। और जिले के पचकोरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट के एक हाइवा वाहन को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद विभाग ने उसे तत्काल जब्त कर कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि जब्त वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर दस्तावेज मांगे, लेकिन वैध अनुमति या रॉयल्टी संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अवैध उत्खनन और परिवहन पर जिले में सख्त कार्रवाई जारी है और वहीं इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिसे पचकोरा जिले के पचकोरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट के एक हाइवा वाहन को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ लिया है, जिसके बाद विभाग ने उसे तत्काल जब्त कर कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया गया। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि जब्त वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर दस्तावेज मांगे और लेकिन वह दस्तावेज जो है अनुमति या रॉयल्टी संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके। अवैध उत्खनन और परिवहन पर जिले में सख्त कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये एक कल गाड़ी पकड़ी गई है रेत लोड, किसका बताया जा रहा है पुलिस ने पकड़ा है?
देखिए, कल सुबह सीएसपी सर और टीआई बैडन के माध्यम से खबर आई थी कि एक गाड़ी बालू की है जिसमें कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और उसमें अभिवन पास नहीं था। तो मौके पर हमने हमारे खनिज सर्वेयर को भेजा था, जिसमें गाड़ी की रॉयल्टी चेक करने पर पाया गया कि उसमें रॉयल्टी नहीं थी और जो गाड़ी है वो दीपेश शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उसको जब्त करके कोतवाली थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे उसमें खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मटेवा में एक युवती ने फांसी लगा ली। परिजन युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मटेवा में युवती की फांसी लगाने से मौत हो गई। युवती की पहचान हंसा पिता बद्रीलाल मालदीवा उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मोहन बड़ोदिया में ग्राम मटेवा में एक बालिका ने आत्महत्या की है फांसी लगाकर, जिसका मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके उसको पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद जांच कर उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम मटेवा में सोमवार शाम को एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक 20 वर्षीय बालिका हंसा पिता बद्रीलाल का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसे परिजन मोहन बड़ोदिया सीएचसी लाए और जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इसके उपरांत मोहन बड़ोदिया पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया है कि मामले की पुलिस जांच कर रही है गहनता से। मोहन बड़ोदिया से साधना प्लस न्यूज से गोविंद कुंभकार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 3 दशक से नक्सलवाद का दंश भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, जहां 2 करोड़ 36 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल है। आपको बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन नक्सलियों के कब्जे से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने खुद ही खुद सरेंडर कर दिया है। विक्रम, कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019। अच्छा, कैसा लग रहा है आज समापन किए यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे अब घर जाके खेती का काम करूंगा। अच्छा, अभी वो अपील कर रहे थे, उसको मानते हुए उसको जो हमारे सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो मेंबर छत्तीस दादा जगदलपुर में पुलिस शहीद हाक फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पर 65 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम,
नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2,36,00,000 का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भोपाल आवास पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ शिष्टाचार भेंट की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आत्मीय स्वागत किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी भोपाल में मिनाल रेजिडेंसी जेके रोड पर भोपाल ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में आईपीएस महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुई। टेक्नो ग्लोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और उन्हें प्लेसमेंट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, जो बातें हम लोग सब जानते हैं समाज में कि हम एक सर्टेन लेवल शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन जब तक वो शिक्षा स्किल में नहीं बदल जाए तब तक उन्हें रोजगार मिलना या काम मिलना मुश्किल होता है। टेक्नोग्लोब एक संस्था है जो देशव्यापी है, जिसका कि पहला यहाँ पर जो अभी जिसका उद्घाटन हुआ ये यूनिट का, ये पहला यूनिट है। तो यहाँ सिर्फ स्किल नहीं देते, प्लेसमेंट भी कराते हैं। देखिए सर, अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी में काफी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ठीक है। उसी को चलते देखते हुए हमने अपना ब्रांच जो है टेक्नोग्लोब का एक एमपी के अंदर भोपाल में, जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ओपन किया है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है। ऑलरेडी ऑनलाइन कैंपेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है और वहाँ से काफी बच्चे जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और मंडला के अंजनिया चौकी क्षेत्र के अहमदपुर चौराहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सरिया से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े मटर से लोडेड ट्रक से टकरा गया। इस भीषण हादसे में पिकअप वाहन के पास खड़े ढाबा संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में 11 साल का नाबालिग बच्चा मौजूद था, जिसको बाहर निकाला गया और अन्य व्यक्ति का शव भी रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और मंडला में एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शुद्ध हवा मिलती रहे, लेकिन फिर भी कुछ भ्रष्टाचार कर्मचारी की ओर से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उद्यान की सुरक्षा को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस मामले पर जिले के उद्यान सह संचालक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और अब देखना यह होगा कि दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। संबंध में अभी आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है और इसमें तत्काल एसडीएम तहसीलदार से जांच करवा के, और अगर गलत तरीके से काटे गए हैं तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? यदि पहले तो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद उनके यहाँ ट्रिमिंग वगैरह के तो प्रावधान है, पर जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वृक्ष काटा गया है, तो एक बार हमारी रिपोर्ट आ जाए ग्राउंड से, फिर आवश्यक एक्शन उसमें होगा। मैं भगवान धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष बिच्छा। मुझे जानकारी मिला कि संजय निकुंज फोक और शासकीय उद्यान सिझोरा, इसमें अवैध प्रकार के पेड़ काटा गया है और इसमें बिना परमिशन की एक तरफ की पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम से, और बीजेपी सरकार एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है, एक तरफ पेड़ भी कटवा रहा है। तो सरकार के क्या मनसा है कि एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है और एक तरफ पेड़ कटवा रहा है, और उन्हीं के शासकीय कर्मचारी बिना अनुमति के जबरदस्ती पेड़ काटा जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।